हेलो, राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो तेल में मैंने तेज पत्ता, जीरा और प्याज डाल दिया है। तो उसके बाद अब हम भूनेंगे अच्छे से, फिर मसाले ऐड करेंगे। और देखिए गाइस, मैं मसालों में जो ये हरा धनिया डालती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया डाल के मसाले में भूनना, फिर ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी डालना है ना, तो अच्छा लगता है। दो तरीके से होता है ना, धनिया मसाले में भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाता है। और तो उसके बाद फिर मैं डाल दिया राजमा। तो आज बनाएंगे हम राजमा चावल। किस किस को अच्छा लगता है राजमा, कमेंट जरूर करिएगा। और वही रोज के मसाले हैं अच्छे से, है ना, जो डेली हमारे यूज़ होते हैं वही मसाले, कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो कुछ लोग फुल्की, मट्ठा फुल्की ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, तो मैं तो पकौड़ी वाला रायता बोलती हूँ। सबको अच्छा लगता है इसलिए बना लेते हैं। हमने कई बार बनाया, सभी को पसंद आता है। तो बताइएगा आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मट्ठा मैंने बाज़ार से मंगा ही लिया था, छाछ मार्केट से। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो फुल्के कौन कौन कहता है जरूर कमेंट करेगा। तो देखिए उधर राजमा हो गया, मैंने चावल चढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने साबुत मसालों का तड़का लगाया। साबुत मसालों में कुछ खास नहीं, गोल काली मिर्च है, लौंग है और जीरा है। तो उधर मैं पकौड़ियाँ तैयार कर दी, इधर मैंने तड़का भी लगा लिया। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब एक बार की हो जाएगा, वो और बनाएंगे। ये देखिए, तो मैं बना रही थी फ्राईदान में दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा तो बनाना नहीं था। तो मैंने सोचा छोटे ही बर्तन में बना लेते हैं, है ना। कढ़ाई किस लिए मतलब गरम करें या उसमें क्यों बनाएं, तो छोटे बर्तन में बन जाएगी। थोड़ी सी पकौड़ी बनानी थी बस, फिर भी एक अच्छा बड़ा डोंगा भर जाता है गाइस पकौड़ी मट्ठा से ना। तो देखना आप, और बच्चों को अच्छा लगता है। इस बहाने बच्चे खा लेते हैं, वरना बच्चे कुछ भी ज़्यादा नहीं खाते। तो अब इनको अच्छे से हम एब्जॉर्ब करने के लिए रख देंगे। और जीरे का तड़का भी मैंने लगा दिया है ना। तो इधर राजमा बन गया, मट्ठा पकौड़ी बन गई। अब धनिया छाट रही हूँ मैं। देखिए कितना धनिया दे दिया शॉप वाले भैया ने। तो ये आप यकीन नहीं मानेंगे, सारा धनिया फेंका गया। इसमें से मुश्किल से 20-25 ग्राम धनिया निकला। बाकी सारा धनिया येलो कलर का था, मतलब कि बरतने वाला नहीं था। तो ये मैं बना रही हूँ भिंडी। तो चावल बन गया, राजमा बन गया और मट्ठा पकौड़ी बन गया। तो भिंडी छौंकने के बाद मैं मांजूँगी फटाफट बर्तन, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। बच्चे आते ही बोलते हैं मम्मा खाना दो, खाना दो। करते ही हैं बच्चे परेशान। तो फटाफट मांजते हैं बर्तन। चलिए, तो चलिएगा इस फटाफट लेकर आ जाते हैं कपड़े। और देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और कपड़े बार बार गिर रहे थे, और कपड़े सूख भी गए थे, सुबह के फैलाए हुए थे ना। फैलाए हुए टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, इसलिए फटाफट कपड़े ले आते हैं। तो इनको मैं बाद में फोल्ड कर लूँगी, इतने ये ठंडे हो जाएंगे। कमरे में रख देंगे इनको ले चल कर, है ना। तो जाड़े में तो मैं ही ऊपर ही तय कर लेती हूँ घूमते घूमते, लेकिन गर्मियों में तो खड़ा ही नहीं हो जाता, तो इसीलिए धूप में खड़ा नहीं हो पाते। तो अब तो मैं ले जाके कमरे में ठंडा करने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद आराम से फोल्ड करूँगी जब मुझे रिलैक्स होकर टाइम मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं खाने की प्रिपरेशन। चलिए अब करते हैं दोपहर के लंच की प्रिपरेशन। तो ये निकाल दिए मैंने चावल। चले जाओ, तुम्हें तो जाना चाहिए। चावल के बाद तुम्हें तो जाना चाहिए, निकालेंगे चले जाओ। राजमा, और राजमा के चले बाद जाओ साथ निकालते में। हैं चलिए मट्ठा पकौड़ी। तो देखिए बड़ी स्पून में कहीं रख कर इधर उधर भूल गई, तो फिर मैंने कहा चलो छोटी स्पून से निकाल देते हैं। थोड़ा टाइम तो लगा, देखिए। और
अच्छे से फूल गई थी पकौड़ियाँ। तो ये हो गई रोटियाँ, साथ में हो गई हमारे सलाद, और प्याज थोड़ी ही काटी, ज़्यादा नहीं खाते हैं, एक में से आधी ही खाते हैं, वो भी कम, बहुत कम है ना। तो खीरा वगैरह खा लेते हैं, तो वो मैंने ज़्यादा कट करा है। और साथ में हो गई ये भिंडी, और भिंडी के साथ में वो भी था सादा मट्ठा। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं शाम की। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा, और ये है अगले दिन मॉर्निंग का। तो मेरे घर की साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है ना। और बच्चे जा रहे हैं आज पेटीएम में, तो पेटीएम था इनके स्कूल में। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि दूध बहुत ही देखिए पतला दे रहे हैं, मलाई नहीं निकल रही है, तो मुझे बनाना है सैंडविच। तो एक दिन पहले की मलाई बची, वो भिंडी बची है सॉरी, तो उसी भिंडी का मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो इधर चाय तैयार हो रही है, और घर का सारा काम फिनिश हो गया है। थोड़ा देर से ही व्लॉग स्टार्ट हुआ है ना। तो साफ़ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ फिनिश कर दिया था मैंने। 5 बजे उठकर अंधेरे ही। उसके बाद मैंने फिर नाश्ते की तैयारी करी। तो ये देखिए, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। आज बनाएंगे हम सैंडविच, वो भी जो एक दिन पहले देखा था आपने, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बची हुई थी, ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी से थोड़ी कम थी, यानी कि पौन कटोरी थी। मैंने उसको फटाफट ब्रेड में भरकर अच्छे से घी वगैरह में अच्छे से सेक दिया था, और बहुत अच्छा सैंडविच बना था। और बच्चे वैसे तो खा नहीं रहे, लेकिन सैंडविच उन्हें बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो इस बहाने सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई, और बच्चों ने सब्ज़ी को अच्छे से खा भी लिया। तो बहाने से हो गया है ना, जैसे डायरेक्ट तो खाया नहीं, इनडायरेक्ट खा लिया बच्चों ने। तो ये देखिए सैंडविच बनकर तैयार है, और गर्मा गर्म चाय के साथ बच्चे खा रहे हैं, और मैं फटाफट बना कर उनको देकर आ रही हूँ। तो बच्चों ने छोटा सा क्लिप बनाया भी था, मेरा मोबाइल ले जाकर, लाओ मम्मा हम वहाँ बना देंगे। तो देखिए आप भी खा लीजिए गाइस, बहुत टेस्टी बना था, है ना। क्योंकि मैंने लास्ट में नाश्ता करा था, इन लोगों ने सबने कर लिया था, मैं इनको गर्मा गर्म दे रही थी, और अच्छा लग रहा था। तो बनाते हो आप भी, तो कोई भी सब्ज़ी रात की बच जाती तो उससे बना कर खाने अच्छा लगता है। देखिए ये रहा, ये क्लिप बच्चों ने बनाई थी, तो जैसे वो खा रहे थे वो उसी तरीके से बना दिया उन्होंने, जिस हाल में खा रहे थे ना। तो ये देखिए बनकर तैयार है चाय। और अब मैं धो रही थी, लास्ट में 2 चादरें थी, वो मैंने लास्ट में धोई थी, और अब मैं फटाफट कर लेती हूँ क्लीनिंग किचन की। तो ये देखिए मेरी क्लीनिंग हो रही है, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, है ना। ये देखिए क्लीन करने के बाद फिर आराम से बैठने का मन करता है। जब तक पड़ा रहेगा ना, तो मन में ये रहता है करा नहीं, अभी वो भी करना, अभी ये भी करना है ना। तो चलिए करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करके फिर और कुछ काम करेंगे, है ना। तो ये देखिए बर्तन वॉश भी हो गए, सिंक भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद मैं फैला कर आऊँगी चादरें, है ना। तो ये देखिए दूध भी पक रहा है, और इस बार तो हमें दूध ढंग से नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो बहुत मुश्किल में अब हमने एक जगह से, हमारे घर के बाहर ही एक भैया आता है, तो उनसे हमने लगवाया, तो अच्छा दे के जा रहे हैं ना, वरना मलाई नहीं निकल रही थी गाइस, बिल्कुल भी पतला दूध था। अब ठीक आ रहा है गाइस, वरना कभी हम आधा मंगा रहे, कभी एक मंगा रहे। तो हम देख रहे थे कहाँ से अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं से भी अच्छा नहीं मिल पाया। लेकिन जो भैया पड़ोस में आते ना, तो उनका दूध वगैरह जो भी वो यहाँ सबको सेल करते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने। तो ये देखिए फूल कितने अच्छे हो रहे हैं, है ना। ये देखिए, और बहुत सारे फूल हो रहे हैं। और आज हम बनाएंगे, ये उसके अगले दिन का वीडियो है, नहीं उसी दिन का वीडियो है सॉरी। तो मैं बना रही फ्राइड बीन और आलू मिक्स करके। और ज़्यादातर अगर कोई सब्ज़ी सूखी पसंद है तो हमारे हस्बैंड को ये चलिए गाइस
मैं सब्जी काट के भिंडी, फ्रांसबीन, आलू, बने रही न बैंगन, लौकी, तोरी अब नहीं खाते, लेकिन पहले बहुत खाते थे, बहुत खाते थे ये लोग पहले। तो उसके बाद ना मैंने कुछ ब्रेड बची थी, तो मैंने बच्चों को ये बनाया। इसमें मैंने लगा दिया था थोड़ी सी चीनी और मलाई रोटियां बन अच्छे से सेकने के बाद, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ बन रही हैं मेरी, ये देखिए रोटियाँ बन रही हैं। और बच्चों ने सैंडविच खाया, मतलब सैंडविच भी नहीं कहूँगी मैं इसको। तो ये देखिए खाना बनकर तैयार है। छाछ है यानी मट्ठा है, फ्रांसबीन आलू की सब्जी है और है रोटियाँ। तो चलिए गाइस आप भी खा लीजिए। ये देखिए अच्छे से सफाई कर दी मैंने। मेरी एक आदत है, मैं खाना खाने से पहले ही पूरा किचन साफ़ करती हूँ, ताकि आराम से फिर खाना खा सके, रिलैक्स होकर, है ना। गंदा किचन नहीं छोड़ के जाना चाहिए। और आप लोग भी नहीं जाते होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे उलझन होती है। जब तक मैं अच्छे से सफाई करके ना जाऊँ किचन से, पूरा क्लीन करके, तब आराम से बैठ कर दोपहर का लंच या रात का डिनर करते हैं। तो ये हस्बैंड कढ़ी ले आए थे, साथ में सलाद है, कढ़ी रेडीमेड है गाइस ये, है ना। तो आप भी खा लीजिए, गर्मा गर्म खाना है। तो कढ़ी भी बिल्कुल गर्म थी। छोले भटूरे वालों भैया की शॉप है ना, तो उनकी शॉप पे कढ़ी, आलू की सब्जी, छोले भटूरे और ये रायता है, वो रायता नहीं है सॉरी, मट्ठा है। तो देखिए ये हमारे घर के ऊपर का छत का नज़ारा है। ये बच्चों ने क्लिप पे बनाई है थोड़ी सी, ये देखिए ऊपर देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना। ये शाम की हो रही है चाय, ये देखिए। और चाय के बाद मैं ये जूस बना रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने पहले चाय भेज दी थी और जूस बना के मैं फ्रिज वगैरह में लगा दूँगी। फिर वो हमने अगले दिन पिया था, क्योंकि रात को तो नहीं पीते ना बच्चे वगैरह ठंडा, और हम देते भी नहीं है गाइस ज़्यादा ठंडा। हम लोग तो ना पानी भी नहीं पीते हैं और ना बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा आता है। और हमारे घर के पास में ही थोड़ी दूरी पे गंगा भी है ना, 10-11 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसलिए यहाँ पानी बहुत अच्छा आता है। अब आप कहेंगे कि ये सच बात है, तो गाइस ये सच बात है, हम लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते ठंडा। वो बात अलग है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर पी लेते हैं, है ना। तो ये देखिए आम कट चुके हैं, अब इनका फटाफट बना लेते हैं जूस। तो मैंने इनको दूध में डाल लिया है, मिल्क में, और फटाफट बनाते हैं। 1-2 स्लाइस रख लो। और डालो 2 तक डालो। बनकर तैयार है हमारा मैंगो शेक। तो चलिए गाइस पी लीजिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। हम बर्फ़ वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मल से ठंडा, बस फ्रिज का थोड़ा पानी ले लिया था, बाकी सब नॉर्मल है। दूध फ्रिज का था, तो वो सब बनकर देखे हमारा मैंगो शेक तैयार है। तो पी लीजिए गाइस मैंगो शेक। और अब मैं कर रही हूँ पूजा, शाम की जोत वगैरह जला रही हूँ, नीचे कमरे में हो गया, ऊपर जला रही हूँ। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। बाय, खुश रहिए, राधे राधे।